अरे काका, बस बस यहीं रोक दो। कितना हुआ? 20 रुपया हुआ बेटा। ये लो काका। हरिओम, ओ हरिओम, जमींदार साहब बुला रहे हैं। नमस्ते मालिक, कैसे याद किया? तेरी इतनी औकात नहीं है कि हम तुझे याद करें हरिओम। तुझे इसलिए बुलवाया है, अगर तूने 2 महीने में जमीन भी नहीं छुड़वाई तो कानूनन तेरा उस पर कोई हक नहीं होगा, वो हमारे नाम हो जाएगी। लेकिन मालिक, मैं ब्याज और मूल हर महीने चुका रहा हूँ। वो सब हम नहीं जानते। 2 महीने हैं तेरे पास। इतने पैसे इतनी जल्दी कहाँ से लाऊंगा मालिक? एक रास्ता है, अपने बेटे को लेकर कल से मेरे खेत में मजदूरी करने आ जा। कुछ पैसे मिलेंगे, उससे तेरी जमीन का पैसा चुक जाएगा। मालिक, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, उसे अपनी तरह मजदूर नहीं बना सकता हूँ। वो अफसर बनना चाहता है। अफसर बनेगा? दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे हरिओम और सोच ले, जमीन प्यारी है या बेटे की पढ़ाई। चलो मुनीम जी। आप आ गए पिताजी? बहुत देर हो गई आ जाने में आपको। रात को सवारी मुश्किल से मिलती है बेटा। अब खाली रिक्शा तो लेकर नहीं आ सकता ना घर तक। सवारी के इंतजार में ही देर हो गई। अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, फिर खाना खाते हैं। बेटा, आज जमींदार बाबू मिले थे। उन्होंने कहा 2 महीने में सारे पैसे देकर जमीन नहीं छुड़ाई तो जमीन उनकी हो जाएगी। ऐसे कैसे पिताजी? हम तो समय पे ब्याज दे रहे हैं ना। उनका कहना है या तो मैं और तू उनके यहाँ मजदूरी करें या पैसे देकर जमीन छुड़ा ले। तो कल से मैं भी चलता हूँ आपके साथ खेतों में। नहीं बेटा, मेरा सपना तुझे मजदूरी नहीं अफसर बनते देखने का है। मैं जमीन का दर्द सह लूंगा, लेकिन तुझे मजदूरी करते देखने का दर्द नहीं बेटा। मालिक को नमस्कार। बोलो हरिओम, आज से काम पर आए हो क्या? और तुम्हारा बेटा कहाँ है? नहीं मालिक, आप मेरी जमीन रख लीजिए, मैं अपना गुजारा चला लूंगा रिक्शा चलाकर। बस यही कहने आया हूँ। चलता हूँ मालिक, सवारी उठानी है। देख रहे हो मुनीम जी, इस 2 कौड़ी का आदमी कैसा अकड़ दिखा रहा है, मुझे ललकारा है। मालिक, ये इतनी आसानी से हमारे यहाँ मजदूरी नहीं करेगा। इसका तो कोई और उपाय सोचना होगा। मैं इसे मजदूर बना कर रहूंगा मुनीम जी, आप देखते जाओ। मालिक, मुझे 100 रुपये चाहिए। मुझे पत्नी के लिए दवाई लेकर जानी है। 1 महीने से आपने हिसाब नहीं किया। घर में बहुत तंगी चल रही है। एक दमड़ी भी नहीं मिलेगी, समझा? और दोबारा पैसा मांगने आया तो उल्टा करके नीम के पेड़ पर लटका दूंगा, समझा? जाकर खेतों में काम कर। इस समय कौन आया होगा? मैं देखता हूँ पिताजी। हरिओम भाई, हरिओम भाई, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे दवाई के लिए 100 रुपये चाहिए। मैंने जमींदार से मांगे थे, उन्होंने डांट कर भगा दिया। चिंता मत करो भाई, कुछ पैसे बेटे की किताबों में रखे थे। अभी तुम्हारी पत्नी की दवाई जरूरी है। मैं अपने दोस्त अनिरुद्ध की किताबों से पढ़ लूंगा कुछ समय के लिए पिताजी। अभी काका को पैसे दे दीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। देख रहे हो मुनीम जी, इस हरिओम की अकड़। मुझे इसकी अकड़ को मिट्टी में मिलाना है, कैसे भी। अब तो इसने जमीन भी छोड़ दी मालिक, अब कैसे झुकाए इसे? कुछ तो इलाज करना होगा इसका, वरना ये मेरी आंखों में चुभता रहेगा। गांव का एक भी आदमी मेरी मर्जी के बिना कोई काम नहीं कर सकता। इस गांव में सब मेरे मजदूर होंगे। बिल्कुल होगा मालिक। सरकारी पत्र है गौतम के नाम पर। जी हाँ, मेरा बेटा है। यहाँ साइन कर दीजिए। जी, मुझे साइन करना नहीं आता।
ओहो, क्या मुसीबत है। अपने बेटे को बुलाइए। गौतम बेटा, गौतम बेटा, तुम्हारा लेटर आया है सरकारी। साइन कीजिए। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ बेटा? मैंने परीक्षा पास कर लिया पिताजी। मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। सब ठीक हो जाएगा पिताजी। ये तो बहुत बड़ी खुशी है बेटा। मैं सब इंतजाम कर दूंगा तेरे जाने का, तू चिंता मत कर। ठीक है पिताजी, मैं कल की ट्रेन की टिकट ले आता हूँ। कैसे हो हरिओम भाई? आज सवारी की जगह बेटा है रिक्शा में। हाँ भाई, बेटे को स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ। परीक्षा के लिए शहर जा रहा है। आशीर्वाद दो काका, मैं परीक्षा में सफल हो जाऊँ। जरूर हो जाएगा बेटा। तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत की है तुम पर। अब चलता हूँ भाई, गाड़ी छूट जाएगी नहीं तो। हाँ हाँ, जाओ। यहाँ आराम से घूम रहा है, आज खेत में क्यों नहीं आया? पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है मालिक। पत्नी की खराब थी तबीयत, तेरी तो नहीं थी। तू क्यों नहीं आया? जवाब दे। मालिक उसका ख्याल रख रहा था। और क्या बात कर रहा था उस हरिओम से? हाँ? मालिक कुछ खास बात नहीं थी। वो अपने बेटे को स्टेशन छोड़ने जा रहा था। शहर जा रहा है परीक्षा के लिए। चल भाग यहाँ से और जाकर खेतों में काम कर, वरना एक ढेला नहीं दूंगा। देख रहे हो मालिक, बेटे को पढ़ाई करने शहर भेज रहा है हरिओम। बहुत अक्कड़ आ गई है इसमें। मुझे इसकी अकड़ तोड़नी है मुनीम जी। गांव का एक यही आदमी बचा है जो मेरे यहाँ बंधुआ मजदूरी नहीं कर रहा है। इसका रिक्शा छीन लो मालिक। अगर रोजगार ही नहीं होगा तो हाथ जोड़ता हुआ आपके पास काम करने के लिए आएगा ही। हरिओम, बाहर निकल। और कब तक मेरे ब्याज की रकम खाकर बैठा रहेगा? बाहर निकल। क्या हुआ मालिक? मैं अपनी ब्याज की रकम लेने आया हूँ। मालिक, मैंने तो अपनी जमीन आपको देकर कर्जे की सारी रकम चुका दी थी। कर्जे की रकम चुकाई थी, उस रकम का ब्याज जो तेरी जमीन की कीमत से ज्यादा था, उसको कौन भरेगा? ये कैसा अन्याय है मालिक? मालिक, अभी के लिए इसका रिक्शा ले लो, कुछ रकम इसको बेचकर वसूल हो जाएगी। सही कहा मुनीम जी। ले चलो इसका रिक्शा। कल से खेत में आ जाना, समझा? वरना ये घर भी नहीं बचेगा। फंस गई मछली जाल में मालिक। हाँ मुनीम जी। कैसा दुष्ट है ये। जमीन भी खा गया और रिक्शा भी। ऊपर वाला इसके इंसाफ के लिए जरूर किसी को भेजेगा। पिताजी, पिताजी, आप खेतों में काम कर रहे हो? बेटा तू आ गया। कितने दिन हो गए थे तुझे देखे हुए। आपका रिक्शा कहाँ है पिताजी? वो तो जमींदार बाबू ने ले लिया ब्याज के बदले। क्या? चलो मेरे साथ। जमींदार बाबू, हमारी जमीन बेचकर कर्जा नहीं चुका पाए तो आपने हमारा रिक्शा भी ले लिया। नहीं चुका है तभी तो लिया है। मुझे हमारा रिक्शा चाहिए जमींदार बाबू। और मेरे पिताजी ने कितना कर्जा लिया था उसके कागजात। 4 अक्षर क्या पढ़ लिया, कागजात मांग रहा है। बेटा तू घर चल, ये सब तेरा काम नहीं। तू काम करेगा तो हम कर्जा चुका देंगे। अभी तू चल। नहीं पिताजी, मैं रिक्शा के बिना नहीं जाऊंगा और मैं अब से वो रिक्शा चलाऊंगा। हे भगवान, मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखा है रिक्शा चलाने के लिए। तू भी इसी गांव के लोगों की तरह बंधुआ मजदूरी करेगा पूरी जिंदगी? अरे सभी लोग काम छोड़कर यहाँ आओ। ये है हरिओम का बेटा जो शहर से पढ़कर गांव में रिक्शा चलाने आया है। और कागजात मांग रहा है। नहीं है कुछ भी यहाँ, जाओ यहाँ से। आप रिक्शा दोगे या नहीं? अकड़ दिखाता है। नहीं दूंगा, क्या कर लेगा?
ये सब क्या है? इस जिला का नए आईपीएस ऑफिसर है साहब। लोगों की जमीन धोखे से हड़पने और जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी करवाने के अपराध में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है जमींदार बाबू। अब बाकी की जिंदगी जेल में कटेगी। बेटा बेटा, मैं सब जमीन वापस कर दूंगा। लेकर जाओ। गौतम बेटा, सूर्य उदय कर दिया है इस गांव का तुमने आकर। वाह बेटा, एक शिक्षित व्यक्ति ही ये काम कर सकता था। मुझे गर्व है तुझ पर। अब से हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। शिक्षा जरूरी सबके लिए।